नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 39वीं पीढ़ी की बात करेंगे। यहां हम उन महाराज दशरथ से परिचित होंगे जिनके नाम पर श्री राम को दाशरथी राम कहा जाता है। हम महाराज दशरथ को एक ऐसे पिता के रूप में जानते हैं जिन्होंने अपने पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग किए। परंतु दशरथ का जन्म कैसे हुआ और उनका आरंभिक जीवन कैसा था, इस विषय पर उतनी चर्चा नहीं होती। तो चलिए इस कमी को पूरा करने के लिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के पूर्वजों को जानने के लिए हमने आरंभ से वाल्मीकि रामायण को आधार माना है। इस क्रम में हम 39वीं पीढ़ी पर पहुंच गए और वाल्मीकि रामायण ने हमें 39वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता के रूप में जिनका नाम दिया है वो है महाराज दशरथ। अच्छी बात यह है कि महाराज दशरथ के विषय में वाल्मीकि रामायण विस्तार से चर्चा करती है। केवल उनके जन्म के विषय में वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं। इसलिए पहले हम कालिदास रचित रघुवंशम की ओर जा रहे हैं, जहां उनके जन्म के विषय में वर्णन है। रघुवंशम के अनुसार श्री राम के पूर्वज महाराज अज ने जब पिता रघु के प्रयाण का समाचार सुना तो वे लंबे समय तक शोक में रहे। परंतु एक समय के पश्चात उन्होंने शरीर की अनित्यता का विचार किया और शोक का परित्याग कर दिया। अब वे अपना सारा ध्यान प्रजा के पालन में लगाने लगे। इसी बीच महाराज अज को सहस्त्र किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये साधारण बालक नहीं था। उसे देखकर महाराज अज के मन में विचार आया कि इसका यश 10 दिशाओं में व्याप्त होगा। इसीलिए उन्होंने उसे दशरथ नाम दिया। दशरथ का आरंभिक जीवन कठिन कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु शीघ्र हो गई और पत्नी वियोग में महाराज अज भी दुखी रहने लगे। रघुवंशम में ऐसा वर्णन आता है कि पत्नी के वियोग में महाराज अज प्राण त्यागना चाहते थे, लेकिन दशरथ की बाल्यावस्था देखकर वे ठहर गए। दशरथ के लगभग 8 वर्ष के होने तक महाराज अज ने पत्नी इंदुमती के वियोग में जीवन बिताया और अंततः जब उन्हें यह अनुभव हो गया कि दशरथ में अयोध्या के राज्य को संभालने के सभी गुण हैं, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रघुवंशम के अनुसार पिता के प्राण त्यागने के पश्चात दशरथ ने जितेंद्रिय राजाओं के समान ही उत्तर कौशल देश पर शासन किया। उनके शासन में प्रजा अत्यंत संतुष्ट थी। प्रजा को अंदर के रोगों और बाहर के शत्रुओं का कोई भय नहीं था। दशरथ के शांतिमय तेजस्वी शासन के कारण पृथ्वी भरपूर अन्न और फल प्रदान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि 10 दिशाओं को जीतकर महाराज अज ने जिस प्रकार राजा रघु के यश और सम्मान की रक्षा की थी, उसी प्रकार पराक्रमी दशरथ के समय में भी उस श्री की शोभा में कोई कमी नहीं आई।
रघुवंशम में महाराज दशरथ को एक ऐसे राजा के रूप में वर्णित किया गया है जो हास्य कथा में भी असत्य वाचन नहीं करते थे और क्रोध से तो इतना दूर थे कि शत्रुओं से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। उनके पराक्रम का वर्णन कुछ ऐसा है कि धनुषधारी दशरथ ने एक ही रथ से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत लिया था। उन्हें अन्य सेनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी। रघुवंशम में दशरथ के सर्व गुणों को दर्शाने वाला एक श्लोक आता है। समतया वसु वृष्टि विसर्ज नैर्नियम नाद सताम च नराधिपः अनुययौ यम पुण्य जनैश्वरौ स वरुणा वरुणाग्रसरम रुचा। अर्थात महाराज दशरथ दुष्टों का दमन करने के कारण यम के समान थे, धन की वर्षा करने के कारण कुबेर के समान थे और खेती के लिए जल की व्यवस्था करने के कारण वरुण का प्रतिनिधित्व करते थे। रघुवंशम में एक और कथा ये भी है कि एक बार अकस्मात स्वर्गलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी सहायता के लिए चक्रवर्ती दशरथ को निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार करके दशरथ ने युद्ध में असुरों को परास्त कर दिया। ये एक असाधारण घटना थी जिसके कारण महाराज दशरथ को देवताओं की पत्नियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। रघुवंश में कई और प्रकार से दशरथ के पराक्रम और शासन का वर्णन किया गया है, लेकिन अब हम वाल्मीकि रामायण की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां राजा दशरथ को कैसे वर्णित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि रामायण ने हमारे सामने महाराज दशरथ की अयोध्या का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण के तृतीय सर्ग को देखिए। एक प्रकार से यह सर्ग वाल्मीकि रामायण में राम कथा का आरंभ है। यहाँ महाराज दशरथ के शासन काल के वर्णन से पहले कोसल देश का वर्णन किया गया है, जो कहीं न कहीं वहां के राजा अर्थात महाराज दशरथ के सुशासन का ही प्रतीक था। पहले ही श्लोक में वर्णन आता है कि सरयू नदी के तट पर कोसल नामक एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। और वहां स्थित थी विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। अयोध्या नगरी के बारे में आगे कहा गया है कि यह महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर और लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र यहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी की समृद्ध यातायात व्यवस्था के साथ नगर निर्माण में प्रयुक्त वास्तुकला और शिल्प कला का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या नगरी अत्यंत शोभायमान और दैदीप्यमान थी। वहाँ 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। इतना ही नहीं, नगर में उद्यान और आम के वन भी थे और इसके चारों ओर साखू या साल के लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते थे। अयोध्या, जिसका अर्थ है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके, और इस तथ्य की पुष्टि करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उच्चाटाल ध्वजवतीम शतघनी शत संकुलाम, अर्थात ऊंची अट्टालिकाओं पर ध्वज और पताकाएं फहरा रही थी। परकोटे की दीवार पर सैकड़ों तोपें चढ़ी थी। इतना ही नहीं, दुर्ग गंभीर परिखाम दुर्गा मन्यर दुरासदाम, अर्थात यह दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी और यही कारण था कि शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। महाराज दशरथ की अयोध्या नगरी की एक और विशेषता का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं। वो है नगर में संगीत और नाट्य कला का सम्मान। वर्णन के अनुसार अयोध्या नगरी में स्त्रियों की नाट्य समितियां तक थी।
इसका अर्थ है कि स्त्री पुरुष सभी को कला के क्षेत्र में कार्य करने के अवसर उपलब्ध थे। तृतीय सर्ग के अंतिम श्लोक में वर्णन है कि अयोध्या नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा आदि की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। सत्य ये था कि पृथ्वी तल पर अयोध्या के समान कोई दूसरी नगरी नहीं थी और इसका कारण थे वहां के महाराज दशरथ। कैसे? आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग में महाराज दशरथ के राज्य अर्थात शासन का वर्णन है। पहले ही श्लोक में कहा गया है कि अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सभी वस्तुओं का संग्रह करने वाले या सभी वस्तुओं से संपन्न महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। यदि पहला श्लोक महाराज दशरथ का परिचय देता है तो आगे के सभी श्लोक ये बताते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था और प्रजा पालन के कारण अयोध्या की प्रजा का जीवन कैसा था। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो। धान्य धन परिपूर्ण सबके धाम हैं, रंगशाला से सजे अभिराम हैं। स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। ये पंक्तियां कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से हैं, परंतु इनकी प्रेरणा वाल्मीकि रामायण का चतुर्थ सर्ग ही है, जहां कहा गया है कि दशरथ के राज्य अयोध्यापुरी में सब मनुष्य प्रसन्न थे। धर्मात्मा, ज्ञानी, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभी और सत्यवादी थे। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष ना था जिसको धन धान्य की कमी हो। जो भी गृहस्थ जीवन में थे वे धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न का भोजन नहीं करता था। सभी दानप्रिय थे, कोई भी दान न देने वाला नहीं था। व्यवहार ऐसा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। और संयम और संतोष भी ऐसा था कि सभी जितेंद्रिय थे। यदि वे भोग में लिप्त भी दिखते तो केवल बाहर से, अंदर से सभी योगी थे, सभी आस्तिक थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो यज्ञ न करता हो। इस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शस्त्रों से भी कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर रहकर अध्ययनशील रहते थे। वे जितेंद्रिय और दानी होते थे और दान लेने में भी संकोच करते थे। क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और सेवा धर्म में समर्पित लोग अन्य धर्मों में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। महाराज दशरथ के सुशासन का वर्णन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि की रामायण का यह श्लोक पर्याप्त है, जो कहता है, दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रितः सहितः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। अर्थात अयोध्यावासी सभी जन दीर्घ आयु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। समृद्ध अयोध्या नगरी और अयोध्या वासियों के वर्णन से ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि महाराज दशरथ एक कुशल शासक थे और उसी के परिणाम स्वरूप नगर और प्रजा दोनों ही विकास कर रहे थे, अपने जीवन के उच्चतम स्तर को छू रहे थे। लेकिन इसका आधार क्या था? ऐसा कैसे और कौन कर रहा था? अकेले महाराज दशरथ नहीं, महर्षि वाल्मीकि ने महाराज दशरथ के सुशासन की नींव को हमारे सामने रखा और ये नींव थी उनका मंत्रिमंडल। यदि वाल्मीकि रामायण का चतुर्थ सर्ग महाराज दशरथ के राज्य या प्रजा का वर्णन करता है तो 5वां सर्ग उनके मंत्रिमंडल का वर्णन करता है। पहले श्लोक में ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य या मंत्री
सर्वगुण संपन्न, विचारों में निपुण, आज्ञा के अनुसार त्वरित कार्य करने वाले और सदैव महाराज का मंगल चाहने वाले थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल के रूप में वाल्मीकि रामायण सर्वप्रथम हमें 8 अमात्यों के नाम देती है। वे सब अत्यंत यशस्वी, निष्ठावान, कर्तव्यपरायण और सदा राजकार्य में व्यस्त रहने वाले थे। वे 8 मंत्री थे: धृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। इनमें से हमें सुमंत्र का नाम अधिक सुनने में आता है, परंतु सत्य यह है कि महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 8 अमात्य थे। राज्य की व्यवस्थाओं को संभालने वाले 8 मंत्रियों के अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋत्विज भी थे। ये सभी मंत्री विद्या विनय संपन्न, मर्यादित, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न महात्मा, शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी और मृदुभाषी भी थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश में रहने वाले इस संसार में रहकर भी कभी असत्य वचन न करने वाले थे। मंत्रिमंडल की कार्यकुशलता का ये प्रमाण था कि वे गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में हो रही गतिविधियों से परिचित रहते थे और अपने राज्य को सुरक्षित रखते थे। मंत्रिमंडल का वर्णन करने वाले 5वें सर्ग के 8वें और 9वें श्लोक में कहा गया है कि कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयु सुतेष्वपि। ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो अनघः उपपन्नो गुणो पैतेरन्वशासद्ध सुंदराम। अर्थात सभी मंत्री सब व्यवहार कुशल और अपने अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त और पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया। कालिदास रचित रघुवंशम की बात हो या महर्षि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण की, दोनों ही ग्रंथ बहुत स्पष्ट तरीके से समझाते हैं कि महाराज अज के बाद दशरथ ने अयोध्या के शासन को बड़ी ही कुशलता से संभाला। यदि उनके पराक्रम की बात करें तो उन्होंने न केवल समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बल्कि असुरों से युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता भी की। देवताओं की सहायता के कारण उन्हें देवताओं का आशीर्वाद भी मिला और सूर्यवंश की कीर्ति की पताका देवलोक तक भी पहुंची। दोनों ही ग्रंथों में दशरथ के सुशासन का परिचय देते हुए अयोध्या के वैभव और प्रजा की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। सही अर्थों में प्रजा के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन ही एक राजा के सुशासन का प्रमाण है और महाराज दशरथ के विषय में यह सत्य चरितार्थ होते हुए नजर आता है। वाल्मीकि रामायण के 3, 4 और 5वें सर्ग में अयोध्या के विषय में, महाराज दशरथ के राज्य के विषय में और उनके मंत्रिमंडल के विषय में वर्णन है। ये सभी संदर्भ एक राजा के रूप में महाराज दशरथ के व्यक्तित्व और कृतित्व को हमारे सामने रखते हैं। अगला सर्ग उनके द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के विषय में है, जो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से किया। अब प्रश्न यह है कि क्यों किया उन्होंने ये यज्ञ, जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम की युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत। अभी के लिए नमस्कार।
जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा